का प्रत्याशी है। नमस्कार, मैं रुपौली विधानसभा क्षेत्र के बीमा भारती के आवास पे आए हैं और महागठबंधन आरजेडी का प्रत्याशी बीमा भारती है और इन्होंने लगातार मेहनत अपने क्षेत्रों में कर रहा है और पहले भी करता है और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सुर्खियों में बना रहा है। इनसे पूछेंगे लगातार, आखिर मैडम ये हमें बताइए, आपने जो आरजेडी का टिकट लिए इससे पहले जदयू में थे। देखो, सब पुराना बात हो गया है। अब नया जो है, नया बात पूछिए जी। जैसे क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं और जो जनता का हर समय बीमा भारती को स्नेह प्यार मिलते आ रहा है। और जैसे अभी क्षेत्र में निकलते हैं तो भरपूर प्यार मिलता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, युवा हो, सबका। तो इस बार जो है कि जो बिहार के खास करके युवा जो है मन बना चुका है कि महागठबंधन को वोट करने जा रहा है। खास करके हमारे रुपौली के युवा जो है कि जागरूक है और सब लोग मन बनाया है कि आरजेडी को वोट करेंगे। हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, जो युवा का चिंता करते हैं, जो हमारे युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार है उसका रोजगार का बात करते हैं, नौकरी का बात करते हैं। तो हमारे युवा में उमंग है और इसलिए इस बार रुपौली में बीमा भारती चुनाव नहीं लड़ रही है, एक एक रुपौली के जनता चुनाव लड़ रही है। जैसे कि दूसरी बात, यहाँ के वर्तमान विधायक शंकर सिंह कह रहा है कि बनाम 14 माह में जो हम काम किए हैं, इस विकास का छड़ी हम निकाल दिए हैं 14 माह। क्या सही है? वो तो रुपौली का जनता ही बेहतर बता सकते हैं कि 14 महीना में क्या काम हुआ है। और हमने जो 2000 ईस्वी से लगातार रुपौली का विकास किए हैं तो बच्चा बच्चा जानते हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य जो हमने बनाया है तो एक एक रुपौली का जनता जान रही है कि एक सड़क बनाने में, एक पुल बनाने में, चाहे एक कोई भी सरकारी काम में बहुत समय लगता है प्रक्रिया में। और जो है कि कह देना कि हम ये चीज़ कर दिए हैं, गंगा बहा दिए हैं, तो यह गलत बात है। जो रोड पर चल रहे हैं, आप भी चल के आए होंगे तो वह बीमा भारती का बनाया हुआ रोड है। चाहे पुल से भी आए होंगे तो पुल बीमा भारती का बनाया हुआ है। हाँ, कोई नया काम होता तब हम समझते कि नया जो है कि काम लाए हैं। आप तो मुख्यमंत्री जी को समर्थन भी दिए थे तो हम लोग को उम्मीद जगा था कि चलो समर्थन दिए हैं, निर्दलीय है तो ज़रूर जो है कि रुपौली में जो है रिंग बांध बनाइएगा, नया कोई काम हो, डिग्री कॉलेज बनाते, तब लगता कि न हमारे छात्र छात्रा के लिए एक नई काम जो है कि आप लाने का काम किए हैं। ना तो मुख्यमंत्री जी का एक बार रुपौली में कार्यक्रम कराएं, ना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में घूमने गए, ना कुछ देने का काम किए। जो सरकारी लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं जनता को मिल पाया बढ़िया से। जो पुराना सूची था उसी आधार पर कुछ मिला, सब लोग ऐसे ही रह गया। सरकार के तरफ से कोई लाभ भी नहीं मिला। और 12 पंचायत जो बाढ़ से प्रभावित मेरा रुपौली विधानसभा है, तो दोनों जो है कि हम माँ बेटी मिल कर के जो है कि सूखा राशन वितरण करने का काम किए। जो हमारी बेटी जिला परिषद रानी भारती है, तो हम लोग जनता के बीच रहने वाले, हम लोग कहीं भागने वाले नहीं हैं। हमको रुपौली में ही जीना है, रुपौली में ही मरना है और रुपौली का ही बहू बेटी हैं। हमको रुपौली से कहीं पूर्णिया नहीं जाना है, नहीं और कहीं जाना है, नहीं जो घर उसका अलीगंज में है यहाँ आकर के राजनीति करते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे रुपौली के जनता, जो हमारे जनता मालिक है, उनसे यही निवेदन करेंगे कि अच्छा उम्मीदवार को चुनिए जो कि आपके बीच रहने का काम करती है। जब भी याद करते हैं, चाहे 12 बजे रात हो चाहे दिन हो, बीमा भारती आपकी पास रहती है, आपके बीच रहती है। तो इसलिए इस बार सोच समझ करके मतदान करिएगा। आप अपने अधिकार के लिए मत कीजिएगा। हमारे युवा जो है अपने रोज़गार नौकरी के नाम पर वोट कीजिएगा। और इस बार हमारे रुपौली के जनता से यही आग्रह करेंगे, महंगाई के नाम पर जो महंगाई से जूझ रहे हैं उसके लिए वोट कीजिएगा। क्योंकि आज महंगाई के इतना बढ़ चुका है, चरम सीमा पर है, लेकिन कोई नेता महंगाई पर बात नहीं करते हैं, ना कोई बेरोजगारी पर बात करते हैं, ना कोई नौकरी पर बात करते हैं।
बात सिर्फ करते हैं तो जंगल राज की बात करते हैं, बात करते हैं तो सिर्फ जो है कि डबल इंजन की सरकार जो है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और मस्जिद मंदिर में उलझा कर रखना चाहते हैं। तो अब लोग जो है परिपक्व है, समझदार हैं, लोग को रोज़गार चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम करने से और जो है कि डबल इंजन की सरकार को वोट मिलने वाला है। ये आपका भूल है, जनता समझ चुकी है। महिला भी जो आप 10,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं या महिला को जो है कि प्रलोभन देने का जो आप काम कर रहे हैं इलेक्शन के समय में, तो महिला भी समझदार हो चुकी है। हमारे रुपौली के एक एक महिला समझदार है, हर महिला के हाथ में मोबाइल है, सब लोग समझती है। जो जीविका से जुड़ी हुई है उसी को मिल रहा है, वो भी पैसा आप रिटर्न लेने का काम कीजिएगा। तो अब देखते हैं जीविका दीदी को कितना परेशानी होता है, लोन लेती है, इसके बाद लोन वाला 12 बजे रात तक घर पर बैठा रहता है, तो कितना ख़राब लगता है। किसी का जो है कि उसका जो है घर में जेंट्स नहीं रहता है, पंजाब दिल्ली चले जाते हैं, घर में महिला रहती है और जेंट्स आकर के जो है कि लोन के लिए 12 बजे रात तक बैठे रहते हैं। तो यह तो जो है कि बिहार का दुर्भाग्य है, यह सरकार जो है ठगने का काम करते हैं। जीविका दीदी से भी आग्रह करेंगे कैसा भूल भुलैया में मत रहिएगा। हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा किया है कि जो माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हर महीना देने का काम करेंगे और इस बार जो जोड़ करके एक साल जो 2500 रुपया जो होता है 30,000 रुपया आपका एक साथ अकाउंट में डालने का काम करेंगे, ताकि हमारी महिला जो है 30,000 से कोई रोज़गार कर सकती है, उसको रिटर्न नहीं लेंगे, उसको देने का काम करेंगे और बढ़ाने की ही बात करेंगे, लेकिन रिटर्न करने का बात नहीं करते हैं। तो इसलिए हम महिला से विशेष करके आग्रह करेंगे, इस बार लालटेन छाप पर वोट कीजिएगा, महागठबंधन को वोट कीजिएगा, अपना सरकार बनाइए। दूसरी बात अपना सरकार बनाएंगे। दूसरा बात हो रहा है कि तेजस्वी यादव खुद कह रहा है जैसे हमारी सरकार बनता है तो उसमें से जो है कि हर घर एक नौकरी देने का काम करेंगे। क्या यह सही है? बिल्कुल सत्य है और हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे नेता कहा था कि 10 लाख युवा को नौकरी देंगे, 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया है युवा को। तो 5 साल के लिए जनता मौका देती है बिहार का, तो आपको जो है कि जनता को जो है कि कितना लाभ मिल सकता है। जब उतना समय में उतना काम कर सकता है तो 5 साल में कितना काम करेंगे। तो और जो है कि हमारे नेता जो कहा है कि एक घर में एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाएगा, तो एक व्यक्ति को नौकरी देने के बाद उसका पूरा परिवार उससे चल सकता है, ना कि 10,000 से चल सकता है। इसलिए हमारे नेता का जो घोषणा है वह सत्य है और जो बोलते हैं वही करते हैं। इसलिए हमारे जो नेता घोषणा किया है कि 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, तो 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। हमारे नेता कहा है विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो 400 से 1500 करने का, तो ये डबल इंजन की सरकार जो है नकलची सरकार ने उसको जो है कि 1100 करने का काम किया है। तो हम लोग संतुष्ट नहीं है उससे, और हमारी सरकार बनती है तो 1500 रुपया देने का काम करेंगे। जैसे हमारे जो है नेता को जो भी घोषणा है वह सब जो है कि हकी ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। इसलिए हमारे नेता युवा है, उनमें काम करने का जज्बा है, विजन है। और जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री करने का घोषणा किया, तो यह नकलची सरकार जो है 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया। तो 125 यूनिट बिजली फ्री किया है जिस दिन से, उस दिन पूरे बिहार में अंधेरा छाया हुआ है, कहीं लाइट नहीं रहता है। जब हमारे जो बच्चियां जब पढ़ने का समय होता है उसी समय लाइन काट देता है, तो कैसे पढ़ाई होगा। जिस समय महिला खाना बनाने के लिए तैयार होती है कि आप खाना बनाएंगे, उस समय लाइन कटता है। जिस समय खाना खाने का समय होता है उस समय लाइन काट देता है। लाइन कब आता है? 4 बजे भोर में आता है, 3 बजे भोर में, तो उस समय कोई काम ही नहीं होता है। इसलिए पूरे बिहार में अंधेरा छा दिया है। और हमारी सरकार बनती है बिहार में तो 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा और ये अंधेरा नहीं रहेगा, उजाला रहेगा। और उजाला का मतलब ही लालटेन है। लालटेन जो है जब जलता है तो उजाला करता है। इसलिए इस बार पूरे बिहार का मन बना चुका है, एक एक जनता, एक एक महिला, एक एक युवा की परिवर्तन की लहर है। रुपौली में भी लहर चल चुका है महागठबंधन का, और यह लहर रहेगा। और रुपौली के जनता इस बार आरजेडी का झंडा फहराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।